Salvador Dali is there. Hello. जी हेलो। गालिब साहब, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं जी, क्या हाल बस है, ठीक। क्या अब मैं ना आपके पास कुछ आयतें लेकर आऊंगा और मैं आपसे अच्छा। डिस्कस करूंगा फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव। हम्म। अच्छा, अब पहले तो मैंने कहना था, जो एक सवाल मैंने पूछना था हम्म। कि अगर मैं गलत हूं, फॉर एग्जांपल अगर अगर जो मेरा बिलीफ है मैं गलत हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? मौत के बाद हम मर जाएंगे, देयर इज नथिंग एज फ्रॉम हम्म। फ्रॉम एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मगर अगर तुम गलत हुए तो सजा बहुत बड़ी है। तो इसके ऊपर हम्म। आप क्या जवाब देंगे एक किसी को? मतलब आप ये कह रहे हैं, पास्कल वेजर वाली बात कर रहे हाँ, हैं कि पास्कल जी। वेजर वाली बात, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल एक रिस्पॉन्स आता है शुरू में। तो आप उसका क्या कहेंगे कि अगर मैं गलत हूं तो ठीक है, खत्म, मर गए, तुम भी मर गए, हम कोई भी कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो द रेपरकेशन इज अ लॉट मोर। सो आप क्या तो करोगे? अगर अगर ये गलत हुए तो ये तो अपनी जिंदगी कर रहे हैं जाया, और हम अपनी जिंदगी को ला रहे हैं काम में। ठीक है। ठीक तो है। ये भी तो मसला है कि शायद हमारी जिंदगी का वक्त तो यही है सिर्फ, जिसको ये जाया कर रहे हैं। और एक एथियस्ट जो है वो उसे अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, वो उसे एंजॉय भी कर रहा है, वो उससे कुछ सीख भी रहा है, वो उसे पता है कि झूठ क्या और सच क्या है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके ख्याल में इतना ही रिस्पॉन्स काफी है? मसला ये है ना कि ये रिस्पांस, मजहबी लोग जो है ना, उनको दो लफ्ज का रिस्पांस कभी भी पसंद नहीं होता। मगर ये रिस्पॉन्स इवन गांधी भी देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी सा स्कॉलर ये रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कि जी अगर हम मर गए तो बाद में आपको तो जहन्नम मिलेगी। तो हाँ, प्रॉब्लम अगर यह है कि अगर फिर अगर, उनको अगर तुम समझाना गलत पड़ेगा ना। अगर तुम गलत हुए, पहली बात, अगर तुम हाँ, गलत तो उनको फिर समझाना पड़ेगा ना कि हम गलत नहीं है, तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि ये सब मजहब झूठे हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि उनसे फिर आप आगे सवाल डाल सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई अगर अगर आप, अब एक बात है, अगर वो ये कहते हैं कि अगर हम सही हुए, अगर हम गलत भी हुए तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है, हम तो जन्नत में चले जाएंगे, तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। तो तुम अगर सही भी हुए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि भाई गांधी से फिर आप ये भी पूछ सकते हैं ना कि फिर अगर गॉड जो है वो जीसस वाला निकल आया तो फिर क्या होगा? फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे। ठीक है। अगर वो हिंदुओं वाला ठीक निकल आया तो फिर ये इनकी छितर परेड हो रही होगी उधर। अगर किसी और रिलीजन का सही निकल आया, लेकिन वो कहेंगे जोरास्ट्रियन वाला अगर ठीक निकल आया, ले, इस्लाम ने तो जोरास्ट्रियन रिलीजन ही खत्म कर दिया। अगर जोरास्ट्रियन वाला खुदा ठीक निकल आया तो वो तो पुलिस रात पे सारे उसने काट काट के जहन्नम में डाल देने। लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, हमें पता है कि हमारा ठीक है। मैं सिर्फ I'm हाँ just ना, being a तो devil's मसला advocate। यह है कि अगर हमें वो इस बात पे डाउट दिला सकते हैं तो हम भी बात ये कह सकते हैं कि भाई अगर खुदा ज़्यूस निकल आया तो फिर क्या करोगे? चलिए ठीक है, सही, मैं अगर समझ। अहूद मजदा निकल आया तो उसने तो पुलिस रात के ऊपर तलवार, उनका तो पुलिस रात भी तलवार जैसा है, उसके ऊपर से कट कट के गिरते रहेंगे। इन्होंने बारो भी उनसे किया, ठीक है। इसलिए ज्यादा चांस ये है कि उनका सच होगा। है। ठीक है। तो अगर अहूद मजदा निकल आया तो चलें, फिर ठीक। कौन जाएगा जहन्नम में? ठीक है। फिर भी ये रेडी होंगे पास्कल वेजर पे अगर अहूद मजदा निकल आया तो, क्योंकि सही है। हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है कि इनका सच्चा है। ठीक ठीक है, है। सही है। अब मैं आना चाहता हूँ चैप्टर 9 वर्स 29 पे, सूरह तौबा की। आपको पता है ये अच्छा, मैं वर्स? निकालूं? हाँ। मैं निकालता हूँ, एक सेकंड। वर्ष कौन सी है सूरह तौबा की? 29, 29। ये बड़ी मशहूर वर्स है। हाँ। अच्छा जी, ये है जी, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन, और सॉरी ये तो मैं 3 नंबर पे आ गया हूँ यार। इतनी इंटरनेशनल वेबसाइट है, ये इतनी घटिया बनाई है कि कोई हाल ही नहीं है इसका। ये उर्दू वाली। हाँ, नहीं, कुरान.com। हाँ, वो थोड़ी सी ना उसका वो, इनको थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा। इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते, ना दीन हक को कबूल करते हैं, उन लोगों में जिन्हें किताब दी गई, यहाँ तक कि वो ज़लील ख्वार होकर अपने हाथ से जजिया दें। हाँ जी, ये मशहूर अच्छा, मरूफ अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आयत ये, जहाद है ये। हाँ, तो अब मेरा ये हाँ। क्वेश्चन है कि इसको कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ उस वक्त के लिए थी। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल कि उस टाइम के लिए थी। ये मक्का और मदीना में जो लड़ाई हो रही थी उनके दरमियान थी। तो ये उधर उस टाइम के लिए थी, ये सारे टाइम के लिए नहीं है। तो आपके ख्याल में ये रिस्पॉन्स ठीक है अगर कोई मुझे देता है कि ये सिर्फ नहीं, उस वक्त के? बात ये है कि क्या ये मसले आज खत्म हो गए हैं? इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते। क्या आज दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते? है ना? तो फिर इसका मतलब है कि आयत वैलिड है। और अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते। सूद भी आज लोग दुनिया खाती है, सूर भी लोग खा रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये उस वक्त के लिए तो ना हुई सिर्फ, ना दीन हक को कबूल करते हैं इन लोगों में जिनमें किताब दी गई है, और अहले किताब जो दीन हक को कबूल नहीं करते।
ठीक ठीक है। है, और ठीक है। तो मुझे बताएं कि लोग तो वो लोग और मसले तो दुनिया में आज भी हैं, तो ये आयत जहाद सिर्फ उस वक्त के लिए कैसे हो सकती है? लेकिन जो लोग आजकल आके कहते हैं मॉडर्न मौलवी गांधी वगैरह टाइप, वो कहते हैं कि आज के लिए ये नहीं, क्योंकि आपके उसके उस वक्त के लिए आपको इस्लामिक हुकूमत चाहिए, अब कोई इस्लामिक हुकूमत नहीं है, तो ये झूठ आयत बोलते हैं। इनवैलिड है। या ये इसकी इनवैलिड नहीं है, इसका कोई नहीं है। कई मौलवी कहते हैं, मैं गांधी के सारे नाम में छोड़े तो कई लोग कहते हैं कि इसको ये उस तरह से नहीं जिस तरह से आप समझ रहे हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो बंदा इसको दूसरे तरीके से समझ रहा है वो गलत है, और अगर ये उस तरह से नहीं समझ रहे तो फिर ये इन अ वे अल्लाह के कानून को सुपरसीड नहीं करे अपनी इंटरप्रिटेशन ला के। दैट्स माय क्वेश्चन। आप क्या समझ, आपकी क्या राय है? अगर इस्लामी अकीदे के मुताबिक देखा जाए, बेसिक इस्लामिक क्रीड देखी जाए, तो उसके मुताबिक बिल्कुल ही बात आपकी जो कर रहे हैं वो ठीक है, कि ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत कर रहे हैं, 100% ये बात गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर अगर मुझे कोई कहे फॉर एग्जांपल कि नहीं ये इसका अभी के जमाने में नहीं है, ये आज के जमाने की, ये उस जमाने की थी, इस वक्त इस्लामिक हुकूमत चाहिए इस आयत को फुलफिल होने के, उस जमाने के लिए आई थी, तो वो मुझे ये काउंट करें, मैं उसका आप उसका क्या काउंटर देंगे? एक प्रॉपर स्मॉल शॉर्ट, आप ये समझ क्या इसका शॉर्ट इन काउंट कि ये उस वक्त के लिए, ये सब वक्तों के लिए है। उसकी सिंपल बात काउंटर यही है ना, ये पहले भी कई बार बात हुई है मेरे साथ, इधर नहीं हुई मगर फेसबुक पे बहुत बार हुई है, कि देखें जी ये तो उनसे लड़ने के लिए कह रहा है जो क़यामत पे ईमान नहीं लाते और अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, तो वो लोग तो आज भी दुनिया में हैं। ये उस वक्त के मुताबिक नहीं है, ये है आयत हर वक्त के लिए। ठीक है। अब देखें इससे पिछली आयत कितनी घटिया है। ऐ ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक है। ठीक है, डीह्यूमनाइज कर दिया इधर, और इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना फटकने पाए। ठीक है, तो क्या मस्जिद हराम के पास भी ना फटकने पाए, क्या ये बात आज वैलिड नहीं है? क्या मदीने में मक्के में जाने देते हैं? ये नहीं जाने देते, और आज भी अमल कर रहे हैं उस बात पे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगली आयत सिर्फ उस वक्त के लिए थी? नहीं, और उसके और अगर तुम्हें मुफ्तसी का खौफ हो तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपना फजल से, गर्चा अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। तो यहाँ पर ये हुक्म आज तक इसको कर रहे हैं, तो अगले को कैसे आप कह सकते हैं कि मौकूफ हो गया? नहीं हुआ मौकूफ। ठीक है, चले सही है, मैं आपकी बात समझ कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कहे ना कोई आपको कि कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो कॉन्टेक्स्ट भी यही बताता है। जब बातें हमेशा की हो रही हैं यहाँ पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये जो बातें हैं ये सिर्फ उस वक्त के लिए थी, मदीने की खास सेटिंग में ये था? ठीक है। तो इस बेसिकली जो ये कहता है आपके ख्याल में वो इन अ वे वो अल्लाह की बात को सुपरसीड कर रहा है टेक्निकली? अगर हम मसला ये है कि मैं आपको सिंपल सी बात बता सकता हूं कि अगर मुसलमान मौलवी गांधी जैसा, जिसको मुकाबला गैर मुस्लिमों से दरपेश ना हो, पाकिस्तान में बैठा इब्तिसाम अलाई ज़हूर है या कोई और है, इवन के वो क्या उसका नाम है, तारक मसूद है, ये सब इसका यही करेंगे कि ये जहाद, ये आयतुल जहाद है ना, कुरान की सबसे मशहूर आयतुल जहाद ये है। हाँ यही है, मुझे पता है, मगर ठीक है। जी जी ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे साथ के सवाल करता हूँ। कसास का कानून है, ठीक है, कसास का कानून अगर कोई मुझे कहते हैं ठीक कानून है, क्योंकि आप अगर एक बंदा मर गया आप उसको पैसा देके उसको कर रहे हो, लाइक आप उसके जो लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनको दे रहे हो, तो उसमें बुराई क्या है? मगर इन अ वे आप कसास के कानून से कत्ल जायज नहीं करे फॉर द रिच, ये इक्वल कानून तो ना हुआ। तो आप क्या समझते हैं, ये एक लॉजिकल रिबटल है कि नहीं है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही लॉजिकल रिबटल है। आपको पता है पाकिस्तान में इंसाफ की राह में बहुत बड़ी रुकावट जो है वो कसास का कानून है। ठीक है, कोई कत्ल भी लोग, और वाकई देखें वो शारफ जतोई वाला केस आपको पता है ना? हाँ मुझे पता है, उसने शादी वाले दिन दुल्हन का भाई मार दिया, और क्या हुआ, वो फिर वो केस इतना मशहूर हुआ, इतना सोशल मीडिया प्रेशर था, और एंड पे कसास लेके, और शारफ जतोई आज भी आजाद फिर रहा है। मुझे बताएं किसी दुनिया के और मुल्क में होता? लेकिन मुझे बताएं जब इसको कोई डिफेंड करता है वो कैसे डिफेंड कर सकता है? मुझे तो ये नहीं समझ आती उस चीज की। वो बस इस्लाम की अथॉरिटी की बेस पे इसे डिफेंड करते हैं, और कोई वजह नहीं है, और कोई है ही नहीं है बात। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि कुरान में 2 जगह पे लिखा हुआ है कि सूरज जमीन 6 दिन में बनी फिर 8 दिन में बनी। आपको वो आयतें पता है ना? पता ही होगा। हाँ, मैंने डिस्कस भी किया, पीछे किया था डिस्कस। मुझे एक बात बताएं, उसके अंदर अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन ना हुई, या हम गलत समझ रहे हैं? जब मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, या आपको लग रहा है कि हम उसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं? नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक जगह पे 6 दिन में, मतलब एक जगह पे 6 दिन में बना रहा है, दूसरी जगह पे वो, सॉरी, एक जगह पे
6 दिन में ही है। हाँ, मैं देखूंगा, दोबारा बताऊंगा, मगर उसमें एक ही चीज ये जरूर है कि एक जगह पे आसमान पहले बन रहा है, दूसरी जगह पे जमीन पहले बन रही है। ठीक है, चलिए ये तो तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ये भी मेरे, हाँ जी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन है। तो फिर जब है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आप किसी को बताओगे, वो इसका क्या जवाब दे सकते हैं? यहाँ पे ख्याल में वो इसको कैसे आप इसको एज अ स्कॉलर आप इसको कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं? वो बस फिर वो मैंने जो इसका जो मेन आज तक जो भी इसका रिबटल देखा वो ये किया कि ये मेटाफोरिकली बातें हो रही हैं जी, इनको बिल्कुल आप सच्चा ना लें। ठीक है, उन्हीं आयतों से बिग बैंग निकाल लेंगे और फिर कहेंगे मेटाफोरिकली बातें हो रही हैं। यही गांधी यही करता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से भी एक दिन उसने जो है ना वो की हुई है बात, तो आपको लगता नहीं, उसमें भी मेटाफोरिकली, तो आपको लगता नहीं कितना बड़ा मेंटल जिम्नास्टिक है ये? हाँ, तो मतलब रिलीजियस बुक्स ऐसी होती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आप देखें जेनेसिस में भी क्रिएशन की 2 डिफरेंट स्टोरीज हैं। पहले चैप्टर में एक और स्टोरी है, दूसरे में एक और स्टोरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बाइबल गलती करती है वही गलती कुरान करता है। कुरान भी दो डिफरेंट स्टोरीज बताता है तखलीक की। ठीक है, एक में नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है, दूसरे में नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है। अच्छा, एक और आयत में लेकर आता हूं, आप खोलें चैप्टर 65 वर्स 4। चैप्टर 65 सूरह तलाक की वर्स ये 4, भी हाँ। वैसे अच्छा, ये तुम्हारी औरतों से जो औरतें हैज से ना उम्मीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ, और हामला औरतों की इद्दत इनके बाद इनके वज़ाए हमल, और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके हर काम में आसानी करेगा। मुझे पता है इधर आप क्या बात करने लगे। तो आपको पता है, पहले मुझे बताएं कि इसके अंदर क्लियर नहीं है कि आप अगर जो औरत मेंस्ट्रुएशन ना हुई हो वो शादी, इसी आयत के पीछे अंडर वो शादी होती है ना छोटी उम्र में, यही है ना, या हम गलत समझ रहे हैं? बेसिकली ना ये आयत के अंदर वो क्या डंडी मारते हैं, वो ये कहते हैं कि और हामला जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, ये कहते हैं कि इससे मतलब जो है छोटी उम्र की लड़की नहीं है, इससे मतलब वो औरत है जिसको वाकई कभी हैज आया ही ना, आना ही नहीं है पूरी जिंदगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहां पे मगर एक और बात है ना, ये मगर मसला ये है कि इसका मतलब यहां आज के दौर में ये निकाला जाता है कि ये छोटी लड़कियों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मोर देन ना फिका में और हदीसों के अंदर भी ये लिखा है कि छोटी लड़की से मुबाशरत करने का क्या तरीका है, गुस्ल फर्ज होगा नहीं होगा जिसको हैज नहीं आया। तो ये असल में मसला यही है ना कि छोटी लड़की जिसको हैज नहीं आया उससे जिसे हैज आना शुरू ही नहीं हुआ, यहाँ पे साफ साफ लिखा जाता है कि जिसे हैज आता ही नहीं है उस औरत की इद्दत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जिसे हैज आता ही नहीं है, यहाँ पे लिखा कि जिसे हैज आना शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लॉजिकली तो ये बनता है, लॉजिकली बनता है कि हाँ, जो अभी यानी अगर हम के ये मेंस्ट्रुएशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, हाँ हाँ, तो ठीक है। तो ये बात है कि ये छोटी लड़की की तो बात यहाँ पे है। और दूसरी बात है कि इस्लामी तारीख से और इस्लामी हदीस से ये बातें साबित हैं। कुरान को देखे, कुरान को डिफेंड करने का तरीका क्या आजकल होता है सामने, वो ये होता है कि कुरान को आइसोलेट कर देते हैं हदीस और तारीख से। जैसा कि मैंने पूरा अभी शुरू में मुकदमा पेश किया कि कुरान जो है वो, कुरान तो कुछ बताता ही नहीं है। कुरान से तो आप ये नहीं पूछ सकते कि रसूल कौन था, क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। शायद कुरान पूरे तरीके से आपको ये भी नहीं बता सकेगा कि रसूल का नाम मोहम्मद है जी, बड़ा मुश्किल है जी, ठीक है। तो कुरान को ऑन द फेस वैल्यू लिया नहीं जा सकता। बहुत बड़ी जो है ना, जिसको आप वो कहेंगे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि आप ये कहें कि जो कुरान जो कह रहा है इस आयत के 4 लफ्जों को ही बस आप लें, तारीख को ना देखें, हदीस को ना देखें, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखना पड़ता है। ठीक है जी, और कोई बात? थैंक यू, चलें, ओके।